हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका सेट रहेगा आपका रहेगा बिहार दरोगा। किसका रहेगा? तो बिहार दरोगा का सेट है, वो भी आपका सेट मतलब सेट आपका थर्ड है। क्या? सेट नंबर थर्ड है साथियों। प्रारंभिक यानी पीटी के लिए है साथियों। चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें आपका कितना होगा? वॉल्यूम 1 है और इसमें आपका 15 सेट कवर होगा साथियों, 15 सेट। चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। चलिए, क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया हिंदी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। नागर कातर हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय कीजिए। तो आपका जो इसमें हो जाएगा साथियों, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। यौगिक रूढ़ और योग रूढ़, यौगिक है रूढ़ और योग रूढ़ है साथियों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है मृग नयनी समास है साथियों। मृग नयनी समास जो आपका हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास होगा। क्या हो साथियों? इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया आपका क्या है? घोड़ों पानी पड़ाना, सॉरी, घड़ों पानी पड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? घड़ों पानी पड़ाना आपका जो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा लज्जित होना। क्या है साथियों? इसमें लज्जित होना है साथियों। चलिए, आप यहाँ देख सकते हैं। आप लोग यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट है, उसके बाद आपका जो जीके स्टार्ट है आपका साथियों 6 नंबर से। बोला गया है निर्वाचित आयुक्त जो है साथियों हटाया जा सकता है। तो आपका जो इसमें सही हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि मुख्य निर्वाचित आयुक्त के परामर्श पर आपका राष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राष्ट्रपति हटाता है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया मिलान से संबंधित क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित राज्यों का गठन के संबंधित, मतलब कि गठन कैसे कैसे हुआ था उसी के संबंधित रिलेटिव क्वेश्चन है साथियों। चलिए, नंबर 1 में देख सकते हैं आपका 20 सही हो जाएगा। आंसर प्लेटिक लगा लीजिए। उसके बाद सबसे पहले जो है आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश कब हुआ था गठन? तो 1953 में। कब हुआ साथियों? 1953 में। उसके बाद आपका है हरियाणा। हरियाणा जो हुआ था साथियों 1960 में। हरियाणा कब हुआ था? तो हरियाणा जो आपका है साथियों, हाँ, हरियाणा जो है आपका 1966 में साथियों। और उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश अगर पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश मारना है 1971 मारना है साथियों। उसके बाद आपका हो जाएगा 5 में त्रिपुरा। आपका त्रिपुरा जो है साथियों आपका 1972 में है। और लास्ट में पड़ता है आपका 4 नंबर सिक्किम, जो कि 1975 में है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं मिलान से संबंधित क्वेश्चन है। बोला गया है भारत के निर्वाचन एवं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है साथियों। तो आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो हो जाएगा आपका 148 में चलाता है। और उसके बाद है वित्त आयोग आपका, वित्त आयोग जो है साथियों आपका देख सकते हैं। वित्त आयोग आपका हो जाएगा 280। प्रशासनिक अधिकरण जो है आपका हो जाएगा आपका 323 के ये हो जाएगा। उसके बाद साथियों आपका लोकसभा आयोग का हो जाएगा आपका 315 हो जाता है साथियों। चलिए, हम लोग टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट में आपको बोला गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार की रिट जारी करता है साथियों? तो आपका जो किस प्रकार की रिट होगा आपका किसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल 10 नंबर में चलते हैं। 10 नंबर में आपका क्या बोला गया है? किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कैसे दिया जाता है? उसी के बारे में तो आपका सी सही, सॉरी साथियों आपका बी सही हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? तो आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में जो है साथियों आपका कितना परसेंट, तो 6% अगर 6% मत यानी वोट लाता है तो वो राजनीतिक दर्जा उसको मिल जाता है साथियों। यानी क्षेत्रीय दल का दर्जा मिलता है कि इस क्षेत्र में ये दल है। चलिए, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो आप लोग जानते हैं वित्त आयोग जो कि 300 अनुच्छेद 360 में है साथियों। इसका अभी तक इसका जो अभी तक प्रयोग नहीं किया गया साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया आपका अनुसूची है और इधर विषय है कौन अनुच्छेद किससे है साथियों। तो बोला गया है आपका चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ जो है साथियों आपका राजभाषा किससे हो जाएगा साथियों? आपका राज्यसभा से हो जाएगा, जो कि सीटों का आवंटन होता है। और छठा जो हो जाता है साथियों आपका, छठा से पहले नम्मा देख सकते हैं। आपका नम्मा छठा जो हो जाएगा आपका जनजाति संबंधित हो जाएगा।
और जनजाति संबंधित हो जाएगा साथियों। उसके बाद अष्टम जो है आपका भाषा संबंधित हो जाएगा, अष्टम भाषा संबंधित हो जाएगा। उसके बाद नम्मा जो है आपका भूमि सुधार, नम्मा जो है साथियों भूमि सुधार से हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, संसद में शून्यकाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। संसद में शून्यकाल का समय कब होता है साथियों? शून्यकाल जो होगा आपका 12 बजे के बाद, 12 से लेके 1 बजे जो होता है आपका संसद में शून्यकाल का समय होता है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, देखिए आपका नेक्स्ट में क्या बोला गया है। हाँ देखिए नेक्स्ट में बोला गया है साथियों, तो आपको है स्टेटमेंट संबंधित सवाल है, स्टेटमेंट से संबंधित सवाल है। बोला गया है 1 नंबर में, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आत्मा, सही बात है, कहा जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, ये बात भी आपका सही है। दोनों दोनों बात आपका सही है साथियों, इसलिए आपका ए और आर दोनों सही है, और स्पष्टीकरण भी कर रहा है साथियों ए आर का। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है आपका, यहाँ से साइंस स्टार्ट हो जाता है साथियों। साइंस में आपका बोला गया है, तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है, क्योंकि एक छोटी सी बूंद अगर आप जल पर गिरा देंगे, पानी पर गिरा देंगे, तो वो फैल जाता है। वो फैलता है इसलिए साथियों क्योंकि जल का पृष्ठीय तनाव अधिक, जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है साथियों, इस तरह होता है, वो बहुत अधिक होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उनके वक्रता केंद्र, क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो छवि का निर्माण कहाँ, छवि का जो निर्माण होगा साथियों वो कहाँ होगा, उसी के बारे में है, तो आपका सी सही हो जाएगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर होता है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, उद्योग में शक्ति, क्या साथियों, उद्योग में शक्ति की इकाई, उद्योग में आपका शक्ति की इकाई जो हो जाएगा आपका अश्व शक्ति, क्या है साथियों, तो अश्व शक्ति है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, हुक के नियम तब लागू होता है, क्या है साथियों, हुक के नियम तब लागू होता है जब जब समानता प्रत्यास्थी विकृति कब होता है साथियों, तभी आपका हुक का नियम लागू होता है साथियों। तो आपका जो हो जाएगा पास्कल के नियम पर आपका हुक का नियम लागू होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। सॉरी साथियों, हुक का नियम जो हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, छोटी होता है, हुक का नियम जो क्या होता है, तो छोटी होता है। और ये जो है वायुयान का कार्य बोला गया, वायुयान का कार्य जो होता है वो भी है साथियों आपका बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत, वायुयान का कार्य, वायुयान का जो कार्य है आपका बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल में 20 में बोला गया साथियों, मानव नेत्र के किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आपका दृष्टि पटल, क्या साथियों, दृष्टि पटल पर बनता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, शरीर का वजन, क्या है साथियों, तो शरीर का जो वजन है वो कहाँ पे अधिक होता है, अधिकतम होता है, तो आपका ध्रुव पर अधिकतम कब होता है साथियों, तो ध्रुव पर अधिकतम होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है साथियों, इसके बारे में है, तो बेंजीन के बारे में है, ध्यान से पढ़िएगा। बेंजीन में कितना सिग्मा होता है और कितना पाई होता है, उसी के बारे में है। तो सबसे पहले जो आपका बेंजीन में होगा, आपका सिग्मा जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, और पाई क्या होगा साथियों, तो आपका पाई जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया, निम्नलिखित में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से, पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है साथियों, तो पीला जो एंजाइम जानेंगे हम लोग, देखिए पीला एंजाइम हम लोग जानते हैं किसको, तो हम लोग जानते हैं पीला एंजाइम विटामिन B2 को, किसको जानते हैं साथियों, विटामिन B2 को जानते हैं साथियों, विटामिन B2 को हम लोग पीला एंजाइम जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, प्रथम निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, प्रथम निश्चेतक के रूप में साथियों, तो आपका जो निश्चेतक हो जाएगा, प्रथम निश्चेतक आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि डाई एथिल ईथर हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, नमी, क्या कहते हैं, नमी देने वाली क्रीम, नमी देने वाले क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है, नमी देने वाले क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है साथियों, तो जो नमी में देने वाले क्रीम जो हो जाएगा आपका,
सेंटिल क्या कहते हैं, सेंटिल अल्कोहल और हाइड्रो किनमेन, सेंट्रल हाइड्रोकिनमेन होता है, तो हाइड्रोकिनमेन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप मिश्रण का उदाहरण, समरूप मिश्रण का उदाहरण बोला गया है, इसलिए अच्छा से पढ़िएगा। समरूप मिश्रण का जो आपका उदाहरण हो जाएगा आपका जल में नमक, जो होता है समरूप मिश्रण का उदाहरण हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट देखो बोला गया है, आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान, आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान होता है, तो आपका जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण, कैसे, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया आपका, निम्नलिखित में से किस कार्बन डाइऑक्साइड अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, क्या बोला है? किस कार्बन डाइऑक्साइड अणु में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, तो आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, H2O, यानी कि जल में पाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, गायनेकोमेस्टिक क्या है, गायनेकोमेस्टिक क्या है साथियों, तो गायनेकोमेस्टिक जो हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि पुरुषों में स्तन का, क्या कहते हैं, पुरुषों में स्तन का विकास को ही हम लोग गायनेकोमेस्टिक कहा जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, पीडियाट्रिक, क्या कहते हैं, पीडियाट्रिक निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है साथियों, पीडियाट्रिक निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है साथियों, तो आपका जो हो जाएगा शिशु रोग से संबंधित है, किससे है साथियों, तो शिशु रोग से संबंधित है साथियों। ओरल पोलियो वैक्सीन, क्या साथियों, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की जाती है साथियों, ओरल पोरल वैक्सीन जो हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, क्या हो साथियों, आपका सी सही हो जाएगा। अल्बर्ट साबिन, क्या साथियों, अल्बर्ट साबिन है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, तो मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बन भोजन, क्या साथियों, कार्बनिक भोजन को बेहतर कौन क्यों माना जाता है, तो क्या हो जाएगा साथियों, तो इसमें जो आपका हो जाएगा 32 नंबर में आपका डी सही हो जाएगा। डी में बोला गया, इस रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उपयोग किया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया, पेलाग्रा एवं क्या कहते हैं, पेलाग्रा एवं स्कर्बी तो किससे संबंधित है, तो आपका डी सही, किससे संबंधित है, तो आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि पेलाग्रा हो जाता है विटामिन B3 और स्कर्बी विटामिन सी हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्या है, तो मिलान करने का सवाल है साथियों, देख सकते हैं, मिला लीजिएगा अपने बढ़िया से, मिलान करने का सवाल है, मिला देते हैं साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको मिला लेते हैं। तो 34 नंबर में बोला गया आपका, 34 में आपका आंसर ए हो जाएगा, 34 का जो है आंसर ए है, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, आंसर आपका ई है, क्या है, एड्रीनल, एड्रीनल में हो जाएगा आपका गुस्सा डर। उसके बाद बोला गया साथियों एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन में हो जाएगा आपका 3 नंबर, एस्ट्रोजन कहाँ है साथियों, महिलाओं में। और इंसुलिन अगर पूछेगा तो 4 मारना है, इसे मारना 4 मारना है, ग्लूकोज और फोरेमेंस, फॉर्मेंस अगर पूछेगा तो अस्थायी आकर्षक के कारण गंध ग्रहणी और शक्ति के मध्य से होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण, क्या साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना कब की गई थी साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में पूछा गया है, तो कब किया गया था, तो आपका बी सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया था, वस्तु एवं सेवा कर को, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया था साथियों, तो आपका जो हो जाएगा मूल संवर्धित कारण के द्वारा समाप्त होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है साथियों, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बोला गया है साथियों, तो आपका जो हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया, सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला था साथियों,
तो किस भारतीय उत्पाद को जो जीआई टैग दिया गया था, तो इसमें जो आपका हो जाएगा, भारतीय उत्पाद के बारे में बोला गया था, तो उसमें जो आपका हो जाता है दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले दिया गया था साथियों। चलिए, महात्मा गांधी योजना के विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, श्री नारायण अग्रवाल, श्रीमान नारायण अग्रवाल थे साथियों। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना किया साथियों, तो नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था साथियों? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका जो हो जाएगा साथियों 41 के एक सही हो जाएगा, केवल एक सही। एक में देखिए बोला गया है अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है, खाद्य के साथ पोषक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा, बाकी बात बी गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो बीमा के बारे में बोला गया था, इसलिए आपका हैदराबाद हो जाएगा साथियों। किसके बारे में कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा साथियों, हैदराबाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपका 43 नंबर में क्या बोला गया साथियों? तो 43 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं है? कौन सा जलकुंड आपका राजगीर में नहीं है साथियों? तो उसी के बारे में बोला गया है। तो आपका जो है लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है, बाकी बात ये तीनों जो है आपका राजगीर में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या बोला गया है? तो उदय नारायणपुर झील का संबंध किस जिला में हुआ था? उदय नारायणपुर झील का संबंध किस जिला में हुआ था साथियों? तो आपका जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, आपका पश्चिमी चंपारण। उदय नारायणपुर झील जो है आपका पश्चिमी चंपारण में साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है लोटा विद्रोह कब हुआ था? लोटा विद्रोह कब हुआ था साथियों? तो लोटा विद्रोह जो हुआ था आपका 1856 में। कब हुआ था लोटा विद्रोह? 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के बारे में बोला गया है, तो आपका जो हो जाएगा साथियों आपका सी सही हो जाएगा। सी में बोला गया है महामाया प्रसाद सिन्हा। क्या साथियों? महामाया प्रसाद सिन्हा थे, आपका निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गए थे साथियों। कोई एमएलए कोई एमपी बनता है, ये निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गए थे साथियों। भारत का वर्तमान अस्लाकृति सुनिश्चित हुई थी, अस्लाकृति बोला गया सुनिश्चित हुआ था, तो आपका जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, क्योंकि प्लेस्टीसीन युग, क्या साथियों? प्लेस्टीसीन युग में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किसे तिब्बतीय हिमालयन भी कहा जाता है? किसे तिब्बतीयन हिमालयन भी कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बतीयन हिमालयन कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया कश्मीर घाटी अवस्थित है, कश्मीर घाटी अवस्थित है, तो आपका जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ब्राह ब्राह एवं लघु हिमालय के मध्य साथियों आपका कश्मीर घाटी अवस्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में कब हुआ था साथियों? तो 1960 में का सिंधु जल समझौता हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, शुष्क कृषि के लिए बोला गया साथियों, तो आपका शुष्क जो हो जाएगा काली मृदा सबसे बेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है साथियों? तो आपका जो इसमें हो जाएगा ये सही हो जाएगा, पक्केट टाइगर। क्या समझे? पक्केट टाइगर रिजर्व हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं बोला गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है साथियों। आपका फर्स्ट जो है साथियों वही गलत है, बाकी बात आपका देखिए पंचनाद परियोजना ये सही है, श्रीशैलम परियोजना ये भी सही है, अब बगलिहार ये भी सही है। बगलिहार आपका चिनाब नदी पर है, श्रीशैलम कृष्णा नदी पर है, और पंचपाद परियोजना कहाँ साथियों? गोदावरी पर है। लेकिन गांधी सागर जो है ये गलती हो जाएगा, यही गलती है। चलिए और गांधी सागर अगर पूछेगा कि गांधी सागर कहाँ है, तो आपका चंबल नदी मध्य प्रदेश में है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है सिंगरौली कोयला उत्पादक
क्षेत्र किस नदी घाटी पर स्थित है? सिंगरौली कोयला, जानिए जैसा तो सिंगरौली बोला गया है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। आपका सोन नदी घाटी, क्योंकि सोन नदी घाटी कहाँ पड़ता है? तो आपका एमपी यानी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पड़ता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश में? विशाखापत्तनम बोला गया साथियों। किसकी ये विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? बोलने का मतलब ये है साथियों। तो आपका सोवियत संघ यानी कि किससे है? तो साथियों रूस से। किससे है? तो रूस से साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आपका है क्वेश्चन नंबर 56 में है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये जिला के बारे में पूरा वर्ल्ड भारत के बारे में बोला गया है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा माहे। माहे कहाँ पड़ता है? तो आपका लद्दाख में पड़ता है साथियों। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था साथियों? ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका जो किया था साथियों, आपका जॉर्ज लेमेत्रे। क्या कौन था? जॉर्ज लेमेत्रे थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सुप्त सुसुप्त ज्वालामुखी, क्या सुसुप्त ज्वालामुखी है साथियों? तो आपका जो सुसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। बी बोला माउंट विसुविया, माउंट विसुवियस, माउंट विसुवियस जो है आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है हिंदी पत्रिका दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस किस वर्ष में? हिंदी पत्रकारिता दिवस किस वर्ष मनाया जाता है साथियों? तो मनाया जाता है आपका 30 मई को। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है हाल ही में, अब यहाँ से आपका करेंट स्टार्ट हो जाता है। हाल ही में पिक्की पिक्की के नए अध्यक्ष की नियुक्त किसे किया गया था साथियों? तो आपका जो हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन अग्रवाल को साथियों पिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे साथियों। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल पॉलिटिक्स क्राइम के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक हो गई थी साथियों। अप्रैल 2025 तक हो गई थी किसकी जनसंख्या? तो आपका भारत की जनसंख्या। तो आपका जो हो जाएगा 146.39 करोड़, 146.39 करोड़ हो गई थी पूरा भारत का साथियों। चलिए नेक्स्ट बोला गया अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की? नई राजनीतिक पार्टी ही अमेरिका में बना लिया साथियों। तो अमेरिकन पार्टी कौन था साथियों? अमेरिकन पार्टी ही को अमेरिका में नया पार्टी बन गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है 29 मई, क्या साथियों? 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैन की स्थापना की गई। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? कौन सी वर्षगांठ मनाया गया था साथियों? तो आपका जो वर्षगांठ हो जाएगा 77वां। कौन था साथियों? आपका 77वां। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया निम्नलिखित में से किन दो राज्य के बीच तापी मेगा रिसर्च परियोजना हेतु समझौता हुआ था साथियों? तो दो राज्य था और किसमें मेगा हुआ था? तापी जानवे करते को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बीच समझौता हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बोला गया है हाल ही के समाचार पत्र में चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान किस अनुच्छेद में वर्णन किया था? सीमन आयोग के बारे में बोला गया है। तो आपका जो हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत परिसीमन आयोग, जो कि उसका सीट जो भी बढ़ेगा तो 2026 के बाद ही बढ़ सकता है, 2026 तक नहीं बढ़ सकता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की गंगा डॉल्फिन की टेकिंग कहाँ हुआ था साथियों? तो गंगा डॉल्फिन का जो टेकिंग हुआ था सबसे पहले असम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना का आधारशिला रखा था साथियों? दो नदी को जोड़ना है आपस में, उसका जो आधारशिला था आपका केन और बेतवा। कौन नदी था साथियों? तो केन और बेतवा था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देख सकते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से किन्हें शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 में नोबेल नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था साथियों। तो आपका जो हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला हाल ही में खबर में रहे रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन थे? रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों? तो आपका अजय जी थे। कौन थे? तो अजय जी थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है? विजयपुरम किसका परिवर्तित नाम है? तो आपका डी हो जाएगा सही, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया था साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि तक जल विद्युत दशक घोषित किया गया था साथियों? जल विद्युत दशक घोषित किया गया था साथियों। तो आपका जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में घोषित किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया? ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया था साथियों? तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, सॉरी गलती हो गई साथियों, तो भारतीय तट रक्षा बल के द्वारा किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल क्या कौन सा था साथियों? 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था साथियों। तो आपका जो किया गया था तो सी नंबर में है लॉस एंजले। कैसे लॉस एंजले था साथियों, लॉस एंजले था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी टीम लगी 2025 का विजेता रही? 2025 का जो है विजेता रही थी साथियों। तो आपका ए सही हो जाएगा, ओडिशा वर्सिया क्लब की महिला थी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था साथियों? तो कहाँ पे बना था? तो आपका जो रूस में बना था। कहाँ पर बना था साथियों? तो रूस पर बना था साथियों। भारत सरकार अंटार्कटिक में एक नए अनुसंधान केंद्र किस नए नाम से स्थापित किया गया था साथियों? एक नया बना था साथियों। तो आपका हो जाएगा नया के बारे में बोला गया तो मैत्री 2 वो नया बना था। पहले तो 3 था, वो और बना तो 4 हो गया, मैत्री 2 था साथियों। चलिए 77 में देखते हैं क्या बोला गया है। 77 में हाल ही में HIV यानी कि एड्स रोकथाम के लिए लोन का पाविर नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई थी साथियों? तो किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो बी नंबर हो जाएगा गिलियाड साइंसेज थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी ने बिहार को नए मुख्य सचिव नियुक्त किया था? नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था साथियों। तो आपका हो जाएगा प्रत्यय अमृत। क्या साथियों? प्रत्यय अमृत हो जाता साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। नेक्स्ट में आपको बोला गया है 30 जनवरी 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था साथियों? तो ऑपरेशन नया सवेरा। क्या साथियों? ऑपरेशन नया सवेरा था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नेक्स्ट में आपका बोला गया साथियों निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है साथियों? कोर्ट पर नहीं खेल सकते हैं। तो आपका पोलो जो है कोर्ट पर नहीं खेल सकते हैं। बाकी बात कबड्डी, वॉलीबॉल और नेटबॉल खेल सकते हैं साथियों, लेकिन कबड्डी नहीं खेल सकते। कबड्डी जो है हम लोग नहीं खेल सकते हैं। सॉरी, पोलो पोलो जो है हम लोग नहीं खेल सकते साथियों। चलिए पोलो नहीं खेल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए बोला गया है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया
किस शहर को कहा जाता है साथियों? तो भुवनेश्वर को। किसको कहते हैं? भुवनेश्वर, उड़ीसा को कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है जयप्रकाश नारायण को रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? कब सम्मानित किया गया था साथियों? तो आपका 1965 में। कब किया गया था? तो 1965 में किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी? किस वंश थी साथियों? तो मौर्य वंश। अगर पूछेगा किसका था तो मौर्य वंश का जो सीमा था, सॉरी मौर्य नहीं था, कुषाण था साथियों। कुषाण वंश का सीमा आपका भारत से भी और आगे दूसरे राज्य में, दूसरे कंट्री में था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है प्राचीन काल में गंगा नदी के क्षेत्र को क्या कहते थे साथियों? तो हम लोग जो कहते थे क्या है साथियों? कीकट है साथियों। की को अट्टो कीकट है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत की सफलता के निम्न कारण थे। कौन कौन कारण था जो कि सिकंदर यहाँ पे सफल हो गया, जीत गया साथियों? तो आपको जो जीत गया था सिकंदर, इसमें जो हो जाएगा आपका 1 2 3 हो जाएगा, सिर्फ डी नहीं हो जाएगा, डी जो है गलत है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना सर्वश्रेष्ठ थी, सही बात है। उसको देशद्रोह भारत शासकों का सहयोग, देशद्रोह जो भारत का शासक था उसका भी समर्थन मिल गया था, इसलिए ये तीनों आपका सही हो जाएगा साथियों। लेकिन वो एक अच्छा प्रशासक था, ये गलत हो गया, अच्छा प्रशासक नहीं था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था साथियों? रजिया बेगम को जो सत्ताच्युत करने तुर्कों का हाथ, किसके हाथ था साथियों? तो तुर्कों का हाथ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है टोडरमल ने किस क्षेत्र में विख्यात अजित के टोडरमल जो था किस क्षेत्र में था? भू राजस्व में था साथियों। टोडरमल जी जो थे वो भू राजस्व क्षेत्र में बहुत महान व्यक्ति बन गए थे साथियों। भारत में पुर्तगालियों शक्ति क्या साथियों? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था साथियों? तो वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो अल्बुकर्क था। क्या था साथियों? अल्बुकर्क था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया था साथियों? तो प्लासी का युद्ध था। कौन सा युद्ध था साथियों? तो प्लासी का युद्ध था। और अगर पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो आपको मारना है 23 जून 1757 को अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुए और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया साथियों। अगर पूछेगा डेट की कब हुआ था तो 23 जून 1757 को हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है सिख साम्राज्य का जो था साथियों अंतिम शासक बोला गया है। तो आपका दिलीप सिंह। कौन थे साथियों? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन के बारे में बोला गया। कौन था प्रथम जन आंदोलन थे साथियों? तो आपका जो हो जाएगा इसमें साथियों आपका असहयोग आंदोलन था साथियों। सॉरी साथियों, असहयोग आंदोलन नहीं था, रूलेक्ट एक्ट। क्या साथियों? रूलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था साथियों आपका महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया साथियों क्या बोला गया है तो राजा राम मोहन राय। क्या साथियों? राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा प्रथम संस्था थी। तो प्रथम संस्था जो थी साथियों आपका आत्मीय सभा। क्या साथियों? आत्मीय सभा था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था साथियों? तो आपका हो जाएगा फ्रांस की घटना जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है टू टू ट्राइजेज ऑफ
गवर्नमेंट किसकी रचना थी साथियों, किसकी रचना थी साथियों? तो ये जो आपका ये जो बुक था आपका जॉन लॉक का था साथियों। किसका था? तो जॉन लॉक का था। टू टू ट्रीटा इजेज। तो क्या है देख सकते हैं, टू ट्रीटा इजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो आपका जॉन लॉक का है। किसका साथियों? जॉन लॉक का है साथियों। चलिए अब यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन आपका मैथ का किसका रहेगा साथियों? तो देख सकते हैं आपका मैथ का रहेगा। स्क्रॉल करके आपको बढ़िया से बनाना है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, मैथ भी बना देंगे साथियों। लेकिन प्रयास ज़्यादा करके अपने से कीजिए, बेहतर रहेगा। उसके बाद व्याख्या सही था साथियों। चलिए आपका सेट नंबर थर्ड समाप्त। कितना सेट नंबर साथियों? सेट नंबर थर्ड समाप्त है साथियों। आपका सेट अब 4 चलेगा। इसलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए साथियों।